जय सच्चिदानंद। अब हम मंत्र के बारे में थोड़ा और गहराई से सोचें, अनुभव करें, क्योंकि भारत देश में भक्ति ज़्यादा है। लोग भक्ति से ही आगे बढ़ते हैं, अच्छी बात है। हमारे कई संतगण भी ये मंत्र शक्ति भक्ति से ही आगे बढ़े हैं। मगर ये मंत्र शक्ति हमारी बॉडी में कैसे काम करती है, इन पर राम शर्मा जी ने बहुत गहराई में लिखा है। हमारी बॉडी में एक शक्ति है बहुलीकरण, अर्थात थोड़े को बहुत बनाना। यज्ञ में होमा हुआ जरा सा पदार्थ वायुभूत होकर समस्त विश्व में फैल जाता है। पानी के ऊपर जरा सा तेल डालें, पानी की सारी सतह पर फैल जाता है। तनिक सा विष सारे शरीर में फैल जाता है। उसी प्रकार साधक का शरीर मंत्रोच्चार एवं साधन में काम आने वाले अंग जरा से होते, पर उनके घर्षण से उत्पन्न शक्ति दिया सलाई से निकलने वाली चिंगारी की तरह नगण्य होते हुए भी दावानल बन जाने की सामर्थ्य से ओतप्रोत रहती है। एक व्यक्ति की मंत्र साधना अनेक व्यक्तियों को तथा पदार्थों को परमाणु जीवाणु के प्रभावित करती है, तो यह बहुलीकरण शक्ति की काम कर रही है। जब यह मंत्रोच्चार होता है जिह्वा में, मंत्र जिह्वा बोल रही है। मैंने 2 दिन के पिछले वीडियो में बताया था, ये छोटा ब्रह्मांड ही है। जिह्वा जिस तरह फैलने लगती है, अलग अलग क्रियाएं करती है, तो ये छोटे ब्रह्मांड के अंदर जो शून्यावकाश है, उनके अंदर ये वायु की गतिविधि, अग्नि, जल और पृथ्वी चारों की गतिविधि मुख्य जिह्वा है। जिह्वा द्वारा जो मंत्र उच्चार होता है, अंदर के आकाश तत्व में निर्मित होता है, और जैसे ये तरंग बाहर आता है तो बाहर के अणु परमाणु को स्पंदित कर देता है। निकला यहाँ से है, मगर बाहर के जो परमाणु है, जो ईथर है, ईथर के साथ कनेक्टेड अणु और परमाणु है, इनको हलचल में ला देता है, स्पंदित होने लगता है। और ये स्पंदनाएं जितनी फैलती है, बाहर के लोगों को प्रभावित करती है। जिस तरह एक संविधा बताया गया कि एक संविधा जैसे यज्ञ कुंड में होमा जाता है, तो उनका जो वायुनीकरण होता है, तो ब्रह्मांड के वायु के साथ पूरे ब्रह्मांड में फैलता है। उनके साथ मंत्र शक्ति भी काम करती है, ऊर्जा भी काम करती है, प्रकाश भी है, सब विलीनीकरण हो जाते हैं और अपने अपने प्रकाश के साथ अग्नि के साथ फैलने लगता है। और सबको जो ऊर्जा, जो संकल्प दिया है, वो फैलने लगता है। तो आपका एक छोटा सा मंत्र पूरे ब्रह्मांड को हिलाता है। इसी तरह आपके अंदर, ये छोटा ब्रह्मांड के अंदर भी जो कोश कोशिकाएं हैं, सब स्पंदित हो जाते हैं। एक एक परमाणु की हिलचाल बढ़ जाती है, खरबों कोशों में हलचल बढ़ जाती है। कब? जब आपका मन मंत्र के साथ जुड़ता है। तो खरबों मन है, तो वो मन के साथ रहकर पूरे ब्रह्मांड के अंदर हलचलें पैदा होती है, तरंग निर्मित होती लगी थी, और ये ब्रह्मांड को शुद्धिकरण होता है। इनके बाद धीरे 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 एक तरंग दूसरे को टच होती है, दूसरी तरंग तीसरे को टच होती है, ऐसे कर शुद्धिकरण होता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो हम उच्चार कर रहे हैं, एक एक शब्द उच्चार के साथ वहां मन होना आवश्यक है। हम बोलते तो है ओम नमः शिवाय, ये शब्द है,
ओम नमः शिवाय। अलग जगह पर आप जोर देते हैं। दबाव देना मतलब वहां फोर्स बढ़ाना है। जो मंत्र किया जाए, कहाँ पर कितना जोर देना है, दबाव डालना है, ये इम्पोर्टेंट है। दो शब्दों के बीच में जो गैप होती है वहां दबाव डालना है, वहां से प्रकाशित होगा। वरना आप लाखों मंत्र करेंगे फिर भी इतना रिजल्ट नहीं मिलेगा, ज्यादा मजदूरी करनी पड़ेगी। सोच समझकर मन को वहां हाजिर रखकर एक ही मंत्र इतनी कंपन पैदा करता है कि आपकी सोचने से परे होगा वो। दूसरी बात यह ध्यान देना है, मंत्र साधक का शरीर संयमी और मन एकाग्र होना चाहिए। बिखरती शक्तियां वाला साधक छूछ होता है और वह मंत्र तेज को अपने गर्भ में धारण नहीं कर सकता। रुग्ण स्त्री को गर्भपात होते रहते हैं, वह स्वस्थ बालक को जन्म नहीं दे पाती। यही गति असंयमी साधक की होती है। महाभारत की कथा है कि अश्वत्थामा और अर्जुन ने मंत्र चालित संधान अस्त्र छोड़े। उनकी भयंकरता को देखकर व्यास जी बीच में आ खड़े हुए और दोनों से अपने अस्त्र वापस कर लेने को कहा। अर्जुन ने ब्रह्मचारी होने के कारण वापस कर लिया, पर अश्वत्थामा असंयमी होने के कारण असफल रहा। आप सोचोगे अर्जुन ब्रह्मचारी कैसे? शादीशुदा था। यह ब्रह्मचारी का मतलब है ब्रह्म के साथ जुड़ना। खुद भगवान कृष्ण के साथ जुड़ा हुआ था, तो उनके अंदर वापस लेने की, ब्रह्मास्त्र को वापस लेने भी शक्ति थी। वो अपना और अपने चरित्र वापस लेना मतलब वो ऊर्जा को वापस धारण करना। इतनी ऊर्जाएं आपके अंदर होनी चाहिए, वरना आप न रहोगे, ये शरीर छूट जाएगा। साधना में ये सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है। शक्ति को चलित करना, शक्ति को वापस लेने की क्षमता, पात्रता बनाना। इसलिए हमारे हर एक कोष में ऐसी शक्तियाँ बटोरनी पड़ेगी, एकत्रित करनी पड़ेगी। उनका स्वरूप है औरा, आभा मंडल, प्रकाश। और ये जो घी का प्रयोग बताया गया है, उनसे आप ये शक्तियाँ इकट्ठी कर सकते हो। वरना जो छूट गया वो काम करके ही शांत होगा। अश्वत्थामा न कर पाया तो भगवान ने उनकी, आता है महाभारत काल में ऐसा प्रसंग, पर अर्जुन कर पाया कि अर्जुन सतत परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ था, ज्ञानी था, संयमी था, और इस शक्ति के द्वारा वापस खींच लिया। तो हमारी बॉडी के अंदर जब ये मंत्र शक्ति उत्पन्न होती है तो कई लोग पागल हो जाते हैं। बिना सोचे समझे मंत्र शक्ति ज़्यादा करने से जो ऊर्जा क्रिएट होती है वो इस तरह घूमती है, बाहर भी जाती है, आंतरिक जगत में भी आती है। उनको झील पाना हर एक को संभव नहीं। इसलिए गुरु की निश्रा में ये साधना करने से गुरु उनकी सुषुम्ना खोलता है, तो आधा काम तो वो हो जाता है। न ईडा न पिंगला, ब्रह्म नाड़ी में, उस शक्तिशाली नाड़ी में जब गुरु उनकी चेतना को डेवलप करते हैं तो वो उसका मृत्यु नहीं होती। बाद में अलग अलग प्रकार के प्रयोग से इस शरीर की क्षमता, पात्रताएं बढ़ाई जाती है, तभी आप मंत्र सिद्ध बनते हो। जो भी सिद्धि प्राप्त करना होता है तो उनसे पहले मंत्र सिद्ध होना है। मंत्र के अधीन जो देवता है उनकी क्षमता, उनको धारण करना बहुत बड़ी बात होती है। इतनी ऊर्जा, इतनी शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए। तो ये साधनाएं गुरु के निश्रा में होनी चाहिए।
गुरु भी ऐसा अनुभव सिद्ध होना चाहिए, तभी आपको अलग अलग राह बताएगा, आपकी क्षमता को देखेगा, उसी तरह आपको आगे ले जाएगा, अपने गोल पर ले जाएगा। जय सच्चिदानंद।